वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीयूष जेई मैथ में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। और पार्ट 1 में हम लोग स्टार्ट किए हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में मैंने एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने 4.5 पर ऑलरेडी 2 वीडियो बनाकर अपलोड किया हुआ है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो इस वीडियो के बाद आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं और उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बहुत ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए अपना क्लास आरंभ करते हैं। लेकिन क्लास को आरंभ करने से पहले वही 3 पुरानी बातें। पहली बात, आपके सामने एनसीईआरटी की बुक खुली होनी चाहिए। दूसरी बात, पेन और पेपर लेकर बैठिए ताकि कहीं पर कोई बात समझ में आ जाए तो उसे लिख सकें, या यदि मैं कोई क्वेश्चन बीच में देता हूं तो आप उन्हें सॉल्व कर सकें। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई भी पॉइंट यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को रिवाइंड करिए, उसको वापस से देखने की कोशिश करिए। और जब यह वीडियो खत्म हो जाए तो प्लीज एक बार उन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज का क्लास आरंभ करते हैं। तो आज के क्लास में हमारे पास क्या भाई, आज के क्लास में हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 4.5 में क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड। या आप ऐसे बोल सकते हो कि 13, 14, 15 एंड 16। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे और 13 को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 से शुरुआत करते हैं। यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करें तो इसमें कह रहा है कि इफ a is equal to a is equal to 3 1 minus 1 2, if a is equal to 3 1 minus 1 2, then show that, ठीक है, show that a square minus 5a, a square minus 5a plus 7i is equal to 0। यह हमें प्रूफ करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनने बच्चा पार्टी, अगर से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हमारे पास दो चॉइसेस हैं। वी हैव टू चॉइसेस। पहला चॉइस क्या है कि या तो हम इनका मल्टीप्लीकेशन करें और मल्टीप्लीकेशन करके उन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करें और वेरीफाई करें। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि या तो हम मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक निकाल लें और फिर उसको पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करें। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कैरेक्टरिस्टिक ये क्या होता है और कोई भी मैट्रिक्स उसको सेटिस्फाई करेगा कैसे, और किसी भी क्वेश्चन को देखकर कैसे पता करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक निकालना है या नहीं निकालना है। तो एक बात आप सदैव याद रखिएगा कि अगर से आप किसी भी मैट्रिक्स का कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन प्रूव करना चाह रहे हैं और उसके पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री वही है जो आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो इसका मतलब ये श्योर है कि यहाँ पर कैले हैमिल्टन थ्योरम लग सकता है। अब क्वेश्चन राइज होता है कैले हैमिल्टन थ्योरम कैसे लगेगा और उसको अप्लाई करने का तरीका क्या है। तो बेटा यदि आप कैले हैमिल्टन थ्योरम लगाना चाहते हो यानी आप कैरेक्टरिस्टिक निकालना चाहते हो तो सबसे पहले आपको a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू निकालना पड़ेगा। बेटा ये यूनिवर्सली ट्रू है, आपको ये हमेशा निकालना पड़ेगा। जो भी मैट्रिक्स है माइनस लैम्डा इंटू उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, 3 1 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा आई का मतलब क्या हो गया 1 0 0 1। ठीक है, अब हम लोग इसे करेंगे सिंप्लीफाई। तो यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, 3 माइनस लैम्डा कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस 0 1, माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1, 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा। अब जब आपने a माइनस लैम्डा आई निकाल लिया, ऑलवेज कीप इन माइंड, अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर से इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आ जाए और आप इन्हें सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें जहां पर मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया हो और उसकी हाईएस्ट डिग्री वही हो जो मैट्रिक्स के ऑर्डर है, तो ऐसे केस में आपको ऑलवेज कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। और कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए सबसे पहले आपको a माइनस लैम्डा आई निकालना पड़ेगा, मतलब उस मैट्रिक्स में से उसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब यदि आप कैरेक्टरिस्टिक निकालना चाहते हो, यदि आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैट्रिक्स निकालना चाहते हो तो देखो बेटा
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैट्रिक्स कहता है कि ऐसे अवस्था में डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू रखना पड़ेगा जीरो। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो रखना पड़ेगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ 3 माइनस लैम्डा 1 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू हो गया जीरो। अब आप इसे कर लो सिंप्लीफाई। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे जी, तो पहले लीडिंग डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। सही है। अब हम लोग इसको कर ले सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। अब इसके आगे यदि मूव करोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि सर जी ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो। अब ये आ गया हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक। और कैलेमीटर थ्योरम क्या कहता है? कैलेमीटर थ्योरम कहता है कि जो किसी भी पॉलिनोमियल, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वह कंसल्टिंग मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करता है। यानी हम लैम्डा की जगह पुट कर देंगे ए, तो बड़ा ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस जहां पर कांस्टेंट है उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो। देखिए प्रूफ हो गया ना। अब आप कहोगे इसका फायदा क्या है? बेटा इसका फायदा ये है कि यहीं पर अगर से हमारा मैट्रिक्स, यहीं पर अगर से हमारा मैट्रिक्स 3/3 का दे देता तो बेटा 3 बार मल्टीप्लाई करने में तो हालत खराब हो जाता। लेकिन यदि हम कैरेक्टरिस्टिक निकालें तो चीजें हमारे लिए काफी आसान हो सकती हैं। जैसे 13 नंबर क्वेश्चन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करें तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द मैट्रिक्स A is equal to 3 2 1 1. For the matrix A is equal to 3 2 1 1, find the number of A and B. Find the number A and B such that A square plus AA plus AA plus BI is equal to। अब हम लोग इसके सोल्यूशन के बारे में बात करें तो देखो बेटा यहां पर भी हमें कैरेक्टरिस्टिक ही निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है भाई, जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन निकालना है उसका भी ऑर्डर वही है, यानी उसकी भी हाईएस्ट डिग्री वही है। तो यदि हमें यहां पर भी कैरेक्टरिस्टिक निकालना है तो सबसे पहले हमें a माइनस लैम्डा आई निकालना पड़ेगा। यदि हम a माइनस लैम्डा आई की बात करें तो बेटा a हमने लिख दिया 3 2 1 1 माइनस लैम्डा। अब यहां पर यदि हम लोग आई की बात करें तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, आइए अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? ये आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा 2 0 1 माइनस लैम्डा। सही है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि आपको कैरेक्टरिस्टिक निकालना है तो सबसे पहले a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू निकालिए और फिर उसके डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल कर दीजिए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो। यानी यहां से आप बोल सकते हो कि जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो बनेगा 3 माइनस लैम्डा 2 2। बड़ा मुझे लगता है कि यहां पर 1 रहेगा, है ना? यहां पर 1 रहेगा ये वाला। ठीक है, और फिर ये आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। अब यदि मैं पहले वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं जी तो क्या आ जाएगा? लैम्डा माइनस 3 इंटू लैम्डा माइनस 1 और माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। अब यदि मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूं तो देखिए क्या आएगा? लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। यानी ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। और इसके बाद मैंने स्टेटमेंट क्या बोला था
कि जो भी हमें कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा मैट्रिक्स का, उसको हमारा जो मैट्रिक्स है वो करेगा सेटिस्फाई। मतलब लैम्डा की जगह पर वी कैन पुट ए, तो यदि लैम्डा की जगह पर ए पुट करेंगे जी, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू हो जाएगा 0। और अच्छा ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन बोथ आर सेम, तो यदि दोनों सेम है तो मैं दोनों को यदि कंपेयर कर लूं तो आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो यदि मैं कंपेयर करूंगा तो यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगा -4 और बी की वैल्यू आ जाएगा 1 एंड दैट इज माई आंसर। हम इन दोनों को कंपेयर किए और कंपेयर करने के बाद देखिए यहाँ पर ए का कोफिशिएंट ए है और यहाँ पर ए का कोफिशिएंट -4 है, यहाँ पर आई का कोफिशिएंट बी है और यहाँ पर 1 है। तो मैंने दोनों को कंपेयर करके आपस में क्या कर लिया, इक्वल। तो इस तरीके से यू कैन से दैट कि सर जी अगर से आपको कभी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिखे तो आपको कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई करनी है। अब यदि कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई करनी है तो अब देखिए इसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्वेश्चन नंबर 15। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 मैं सॉल्व करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि 16 नंबर यू विल हैव टू सॉल्व योरसेल्फ। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 15 पे बात कर लेते हैं। यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करें तो देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द मैट्रिक्स ए, फॉर द मैट्रिक्स A, for the matrix A is equal to अब यह 3x3 का मैट्रिक्स है और 3x3 के मैट्रिक्स का रिस्पॉन्स क्या है, ये बेटा 1 1 1 1 2 -3 2 -1 ये इस तरीके का मैट्रिक्स है। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि देन शो दैट, फिर हमें शो करना है, देन शो दैट, क्या शो दैट, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। तो बेटा यहां पर फिर से एक बार देखो कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3 क्रॉस, and what is the highest degree of polynomial expression, बेटा highest degree of polynomial expression is also 3, क्योंकि दोनों सेम है मतलब हमें कैरेक्टरिस्टिक निकालना पड़ेगा। अब कैरेक्टरिस्टिक यदि हमें निकालना है जी तो सबसे पहले तो हमें a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब a स्टैंड फॉर a, तो यहाँ पर यह एक मैट्रिक्स हो गया, दैट इज 1 1 1 1 2 -3 2 -1 सही है, ये हो गया माइनस लैम्डा। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो यहां पर बनेगा क्या, देखो ध्यान से बेटा 1 माइनस लैम्डा, बाकी तो 1 1 वही रहेगा, 1 फिर 1 फिर 2 माइनस लैम्डा -3 फिर 2 -1 3 माइनस, ये हमने बना लिया, ये हमने a माइनस लैम्डा आई बना लिया। तो a माइनस लैम्डा आई बनाने के बाद व्हाट कैन वी डू, अब हमें निकालना पड़ेगा इसका डिटर्मिनेंट। तो यदि हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है मतलब हमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैट्रिक्स, अब हमें ये निकालना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैट्रिक्स निकालना। तो यदि हमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है तो हमें इसके डिटर्मिनेंट को किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 0 की। तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा 1 1 1 2 माइनस लैम्डा -3 2 -1 3 माइनस लैम्डा और यह इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो अब ध्यान से देखिए, यदि मैं इस वाले एलिमेंट के लिए सिंप्लीफाई करने की बात करूं तो बेटा जब मैंने 1 माइनस लैम्डा लिया तो यहां पर ब्रैकेट में आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा -3। उसी तरीके से जब हमने -1 लिया तो यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा प्लस 6, और उसी तरीके से जब मैं +1 लूंगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा -1 -4 प्लस
4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, है ना, यहाँ पर 2 लैम्डा होना चाहिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, प्लस हो जाएगा 2 लैम्डा और इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अब यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करने की बात करूं तो देखो यहाँ ब्रैकेट में है 1 माइनस लैम्डा इंटू, बेटा जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा ना तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 माइनस 3 मिलेगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा -1, बेटा 3 और 6 मिलके 9, तो 9 माइनस लैम्डा और फिर प्लस, अच्छा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 2 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, सबसे पहले तो 1 का मल्टीप्लाई अंदर करें या इसे भी सिंप्लीफाई करने पहले, तो 1 माइनस लैम्डा इन ब्रैकेट लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 3, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 प्लस लैम्डा और प्लस 2 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू, सही है। अब सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो किसी भी नंबर में यदि 1 का मल्टीप्लाई करें तो उससे रिजल्ट पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो यह जब रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो हम क्यों चिंता कर रहे हैं, सीधे इसको कर ले सिंपली। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे जी तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस, अब हम लोग माइनस लैम्डा का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब, फिर माइनस लैम्डा इंटू माइनस 5 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर और माइनस 3 लैम्डा, और बेटा प्लस का आ जाएगा, देखो यहां से सॉल्व करेंगे तो 3 लैम्डा माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब यदि मैं देखूं तो 3 लैम्डा से 3 लैम्डा हो जाएगा कैंसिल, और बेटा यहां पर ध्यान से देखिएगा ये आ जाएगा माइनस लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर दैट इज 6 लैम्डा स्क्वायर, और प्लस का बचेगा या माइनस का बचेगा 5 लैम्डा, और बेटा ध्यान से देखो 3 में से -14 गया तो -11 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अगर तो मैं यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई करूं तो बेटा ये आ जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये मिल गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैट्रिक्स, और आपको तो पता ही है कि किसी भी मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक को हमारा जो मैट्रिक्स होता है वो क्या करता है, सेटिस्फाई। तो यदि हमारा मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है मतलब लैम्डा के प्लेस पर हम लोग रिप्लेस कर देंगे ए, और जैसे ही रिप्लेस करेंगे ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू हो जाएगा 0, और बच्चा पार्टी यू कैन ऑब्जर्व इट, आप इसे ऑब्जर्व करके देख सकते हो कि यह वही एक्सप्रेशन है जो हमें प्रूव करना था। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन का एक और हिस्सा है, हिस्सा क्या है, यदि ऐसा कुछ है तो कह रहा है कि हिंस हिंस फाइंड ए इनवर्स, इसी क्वेश्चन का एक और हिस्सा है, हिस्सा क्या है, हिंस हिंस फाइंड ए इनवर्स, है ना, हमें ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर से आपको कोई भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया हो और आपको उसका इनवर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करना हो, तो आप क्या करिए ना कि अगर से पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया है और इनवर्स फाइंड आउट करना है तो आइडेंटिटी वाले हिस्से को छोड़कर बाकी सबको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए, तो बेटा ये क्या आ जाएगा 11i इज इक्वल टू माइनस ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर, सॉरी प्लस 6a स्क्वायर माइनस 5। अब हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है तो क्यों ना मैं दोनों साइड ए इनवर्स से कर दूं मल्टीप्लाई, तो जब मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स प्लस 6 ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं और यहाँ पर भी ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 5 ए इंटू ए इनवर्स। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू, अच्छा बेटा आपको एक डेफिनेशन तो पता ही है कि किसी भी मैट्रिक्स में यदि मैं उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई करता हूं तो वह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। किसी भी मैट्रिक्स में यदि मैं उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई करता हूं तो वह एक कैसा मैट्रिक्स देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मतलब ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 6a, क्यों, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा, और माइनस आ जाएगा 5i, और बेटा यह 11 मल्टीप्लाई राइट में आके डिवाइड हो जाएगा, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1/11 इन ब्रैकेट माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i, और ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर।
सो यू कैन से दैट कि अगर से आपको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया है और आप यदि उसका इनवर्स निकालने की कोशिश कर रहे हो तो भाई साहब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को छोड़कर बाकी सबको दूसरी तरफ शिफ्ट करिए, फिर दोनों तरफ ए इनवर्स का करिए मल्टीप्लाई और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। बच्चा पाड़ी 16 नंबर क्वेश्चन यू विल हैव टू डू योरसेल्फ। 16 नंबर क्वेश्चन आपको खुद करना पड़ेगा, तो वीडियो को पॉज करिए और 16 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि इफ a is equal to a is equal to a is equal to 2 minus 1 1 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 2 verify that verify that a cube minus 6a square plus 9a minus 4i is equal to null matrix, hence find and hence find a इनवर्स। पहले तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन प्रूफ करना है और उसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, उसके बाद हमें प्रूफ करना है और फाइंड आउट करना है ए इनवर्स। चलिए तो 16 नंबर क्वेश्चन के लिए आप वीडियो को पॉज करिए और अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। ठीक है, ट्राई टू गिव आंसर। फिलहाल तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ, अब वीडियो को पॉज करिए, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद यदि आपको कोई कन्वीनियंट आंसर मिल रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको सेल्फ अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 17 पे यदि हम लोग बात करें तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यह एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यह कह रहा है लेट A is an invertible matrix, A is an invertible matrix, invertible matrix, invertible matrix, invertible matrix of order 2, of order 2, then determinant of A inverse is equal to determinant of A inverse is equal to, पर देखिए मैंने गलती से यहाँ पर 17 लिखा लेकिन यह क्वेश्चन नंबर 18 है और हमें 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऑप्शन बी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 0। तो बड़ी सीधी सी बात है, यदि हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो बड़ा यह प्रॉपर्टी ही है क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो यू कैन से दैट बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन भी बना ले तो ज़्यादा बेहतर है। यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करें तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर, कैसा है, नॉन सिंगुलर, बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स of order 3 cross 3, then determinant of adjoint of A is equal to option A determinant of A, option B डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, ऑप्शन सी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब और ऑप्शन डी 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, चलिए फिलहाल तो हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो देखो बेटा एक फॉर्मूला आपको और याद होना चाहिए था यहाँ पर कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होता है
डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1, सही है। और n स्टैंड फॉर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, n स्टैंड फॉर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी यहाँ पर n जो है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर है। और बेटा ऑर्डर क्या दिया, 3/3, यानी n की जगह पर 3 रखेंगे तो ये जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 3 माइनस 1, और ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर। और इस तरीके से यू कैन से दैट कि बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बच्चा पार्टी इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 4.5 समाप्त होता है। आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी और आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। तो बच्चा पार्टी जिस तरीके से आज तक आप लोगों ने अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है उसी तरीके से आगे कंटिन्यू रखिए। आज के लिए बस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच।